अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज से हम अपनी पीएचपी की जो सीरीज़ है उसका आगाज़ कर रहे हैं। तो इसमें ये होगा कि हम फ्रॉम वेरी स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक इसको लेके जाएँगे और साथ में हम जो फ्रेमवर्क्स होंगे उसको भी कवर करेंगे। अब क्योंकि बहुत सारे चैनल्स के ऊपर ऑलरेडी कंटेंट तो पड़ा हुआ है पीएचपी रिलेटेड, लेकिन वो चंक में पड़ा हुआ है कि कहीं पे आप बेसिक पीएचपी सीख रहे हो, फिर आप एडवांस सीख रहे हो, उसके बाद फिर जाके और उर्दू में बहुत कम है। तो मैंने सोचा कि यार इस गैप को हम फिल करें, तो हम पीएचपी को फ्रॉम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ये सारी सीरीज़ भी कवर करें विद प्रोजेक्ट्स, और उसके साथ हम इंशाल्लाह कोई मिनी फ्रेमवर्क भी बना के देखेंगे कि यार बिहाइंड द सीन जो फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे लैरावेल है, जैसे केक पीएचपी है, जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेटर है एंड सो ऑन, ये किस तरह जो है ना एमवीसी पैटर्न को यूज़ करते हुए किस तरह ये काम करते हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो फ्रेमवर्क्स हैं, जितने भी हमारे पास एक्जिस्टिंग फ्रेमवर्क एंड पॉपुलर, उसको भी इंशाल्लाह साथ में कवर करेंगे और प्रोजेक्ट बेस्ड इंशाल्लाह ये लर्निंग होगी। तो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, तो ये क्रिएटर की बुक होती है कि भाईजान उसके कंटेंट को कोई देखा जाए और साथ में जो कमेंट्स वगैरह हैं वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह किस तरह जो है ना कंटेंट को भी इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वीडियो स्टार्टेड। तो इससे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है सर्च करना है जी गिटहब CLI, ठीक है। तो क्योंकि हमारा सारा प्रोजेक्ट जो है गिटहब के ऊपर होगा, तो आपने आना है, इधर करना है इसको डाउनलोड, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैंने इसको करना है जी, यहाँ पे जो आपकी MSI फाइल होगी इसको करना है आपने ओपन करने के बाद लेट मी शो यू, नेक्स्ट करके आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हुआ है। देन आपने क्या करना है, आपने आना है जी, लेट मी शो यू कि आपने किस रिपोजिटरी के ऊपर जाना है। ये रिपोजिटरी होगी, ठीक है। ये लिंक जो है प्रोवाइडेड होगा फिर वेब प्रोग्रामिंग और PHP फुल स्टैक के नाम से, ठीक है। इसको आप यहाँ पे आप आओगे और गिटहब CLI को चूज़ करके आपने करना है यहाँ से कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है यहाँ पे। अच्छा हाँ, इससे पहले चलो इसको पहले यहाँ पे मैं ले आता हूँ और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो, आपने जाना है यहाँ पे जी, ओपन इन टर्मिनल कर लो और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। तो जब आप ये करोगे, फर्स्ट टाइम आपसे कहेगा कि भाईजान आप इसको ऑथ करो, यानी कि आप लॉगिन कर लो पहले, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ लॉगिन। तो मुझे कहता है कि github.com, हाँ जी मैं एंटर कर देता हूँ। HTTPS, हाँ जी बिल्कुल जाने दें। वाई यानी यस, आप कर दो, क्रेडेंशियल वगैरह वो आपसे वो करेगा। तो लॉगिन विद वेब ब्राउज़र, यस तो कर लो जी। उसके बाद कहता है कि आपने ये वाला कोड भाई साहब ये कॉपी कर लो। मैं कहता हूँ चलो ठीक है। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के साथ ही ये आपको, ये देखो, ये ऐसे जो है ना आपसे पूछेगा कि भाईजान मैं आपको लॉगिन कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसे जो है ना आप लॉगिन कर पाओगे। तो मैं काम करता हूँ, एक तो मुमकिन है कि मैं इसी वाले अकाउंट से कर लूँ, दूसरा ये है कि मैं दूसरे अकाउंट से जो है ना वो करना चाह रहा हूँ। तो लेट मी ग्रैब दैट प्रोफाइल एज वेल। सो आ जाओ जी, इधर आके हम करेंगे कॉपी। एक सेकंड, नहीं, यहाँ पे आएंगे और फिर मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर लेता हूँ पहले इतनी देर में, ताकि यहाँ पे अभी ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास ये हो जाना है और मैं इसको कर देता हूँ ओपन। तो यहाँ पे मैंने वो वाला कोड कर दे रहा पेस्ट, जो कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया था टर्मिनल से। तो ये था ये कोड, Ctrl+C कर लो और यहाँ पे कर दो कंटिन्यू, ठीक है, और कंटिन्यू कर दो। सारी एक्सेस दे दो भाईजान, कि इसको सारी एक्सेस है बड़ी। कहता भाईजान आप अपनी पास की यूज़ कर लो या अपना यूज़र पासवर्ड वगैरह। तो मैं कहता भाईजान पासवर्ड मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो ये लगे, कंग्रेचुलेशन, ऑल सेट। और यहाँ पे आप देखो जाके कि ये सारा कुछ उसने कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर ली और लॉग भी हो गया हुआ है। अब आपने क्या करना है, CLS कर लो और यहाँ पे अब आपने वो जो अपन ने किया था कि कॉपी करनी है, ये वाली कमांड कहाँ से करनी है कॉपी, ये ठीक है। तो यहाँ से करो कॉपी और जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये अब यहाँ पे होगा, जानिए पेस्ट। अब देखो मैंने कहाँ पेस्ट किया, www, ये फोल्डर कहाँ से आया। देखो, जब हम PHP के साथ काम करते हैं ना, तो अगर आप ऑलरेडी फेमिलियर हो तो बेहतर है, अदरवाइज नहीं हो फेमिलियर तो आपको इसके PHP के लिए आपको एनवायरनमेंट पहले सेटअप करना पड़ता है। तो इसके लिए फिर आपने क्या करना है, आपने जाना है जी अपने ब्राउजर के अंदर, ठीक है, और आपने टाइप कर लेना है PHP एनवायरनमेंट, ठीक है, सेटअप, ऐसा लिख लो। या जो PHP की जो साइट है उसके ऊपर अगर हम चलते हैं, या मैं PHP की जो ट्यूटोरियल वाली साइट है उसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए होगा। PHP एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे हम डायनामिक वेबसाइट जो है ना बना सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम वेरी स्क्रैच। और इसके साथ जो है ना हम बहुत अच्छे वेब एप्लीकेशन जो बना सकते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग ब्लॉग्स, कंटेंट मैनेजमेंट, CMS एंड ऑनलाइन स्टोर वगैरह, हद तक कि आप हर तरह की साइट जो है ना PHP के साथ बना सकते हैं। तो इससे पहले आपको जो है ना एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता है और उसके लिए आपको चाहिए होती हैं 2-3 चीज़ें, जैसे कि एक अदद सर्वर, यानी एक अदद आपको वेब सर्वर चाहिए होता है, एक अदद आपको चाहिए होता है जी, ये देखो अगर मैं किसी भी ब्लॉग के ऊपर चला जाऊँ तो आपको बताता है भाईजान आपको क्या क्या चीज़ें जो है ना वो चाहिए होंगी। तो आपने क्या करना है, ठीक है, हम ये पैकेज जो है डाउनलोड कर लेंगे, MySQL का अलग से, PHP और फिर Apache, लेकिन व्हाई नॉट कि हम जो है ना इसी तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करें जो हमें PHP का एनवायरनमेंट जो बना के देते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर है XAMPP, इसी के साथ और भी है Laragon एंड सो ऑन। तो आपने क्या कर लेना है, XAMPP यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम, ठीक है। और ये XAMPP जो है ना ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी सबके लिए अवेलेबल है। आप विंडोज़ के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हो, आप मैक के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। देखो, विंडोज़ के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी और मैक के लिए भी। अगर आप लिनक्स पे हो तो ये यूज़ कर लोगे XAMPP इसके लिए, और ये विंडोज़ के लिए सो। तो मैं विंडो पे हूँ तो मैं इसको कर लूँगा डाउनलोड यहाँ से, ठीक है। और इसी तरह आपने भी कर लेना है और फिर आप नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। तो लेट मी शो यू कि आपने किस तरह जो है इसको करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर, सॉफ्टवेयर्स, और लेट मी, मैं यहाँ पे ये स्क्रीन लेके आता हूँ, न्यू होल्डिंग, और हमारे पास है जी ये देखो जी, ठीक है। तो PHP ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है। एग्जाम को आपने कर लेना है ओपन, ठीक है। ओपन करने के बाद आप इसको कर लोगे इंस्टॉल। जैसे नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल करना है। इसी तरह अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई एरर आए या कोई इश्यूज हो तो आप डू लेट मी नो ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ। इसी तरह फिर Laragon को भी आपने ऐसे ही सेटअप कर लेना है, ठीक है, Laragon को। तो इन दोनों में से कोई एक आपने चलता हुआ रखना है, अदरवाइज दोनों को जो है ना एरर फेस करना पड़ जाएंगे, ठीक है।
तो एग्जाम को भी आप बंद कर दो। ये देखो ये मेरे पास एरर शो करा रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ ऑफ। ठीक है, तो प्रेफरेबल जो है ना वो तो वैसे आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो प्रेफर कर रहा हूँ एग्जाम अपना लैरागोन को करूँ, क्योंकि लैरागोन जो है काफ़ी फास्ट है और बड़ा मजे से आपसे काम। तो आपने करना है यहाँ से अपने सर्वर को, मेरे पास ये चले तो ऑलरेडी, तो मैं इसको स्टॉप करने के बाद यहाँ पे देखो आपको आएगा स्टार्ट ऑल, तो आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको आपने करना है राइट क्लिक, ये यस कर देना आपने। ठीक है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे देखो जरा इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखो ये PHP की सर्विस है हमारे पास। ठीक है, अपाचे, MySQL और Node और Python, इन 3-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप एप्लीकेशन से बना सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले आना क्विक ऐप के अंदर और यहाँ पे हम ऐप जाना अपना बनाएंगे। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इसी की जो रूट डायरेक्टरी है देखो जहाँ पे मेरे ये फोल्डर होंगे, तो मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे मैंने वो क्लोन किया था PHP फुल स्टैक, ये देखो। ठीक है, ये बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे पढ़ेंगे आपकी में भी ना हो, जब आप डाउनलोड करोगे लेटेस्ट तो यहाँ पे नहीं होंगे। तो आप जैसे हमने ये PHP फुल स्टैक अभी किया था, उसके अंदर मैंने readme.md तो गिटहब से आइए, तो यहाँ पे आप कर दो ओपन विद VS कोड कर लो। तो VS कोड एक अच्छा जो है ना आईडी है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने पास यहाँ पे, तो मैंने टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी एक फाइल बना लेता हूँ। तो हम एक फाइल बना रहे हैं index.php। अब ये .php जो है ये क्या हमारे पास एक एक्सटेंशन है किसकी, PHP के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, यानी PHP की लैंग्वेज का हमें यहाँ से पता चल जाएगा हमारी फाइल से कि .php जिस स्कैन पे आएगी वो तुम्हारी फाइल उसकी होगी। ठीक है, PHP की होगी, तो उसको करना पड़ा। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे अपना PHP का कोड। ठीक है जी, तो पहले मैं यहाँ पे HTML की बॉयलर कोड जनरेट कर लेता हूँ। अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे कि जी हम PHP सीख रहे हैं तो आपने HTMल लिखना शुरू कर दिया। देखा PHP की फाइल के अंदर आप HTML भी लिख सकते हो। मैंने क्यों लिखा अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम कहते हैं PHP। अच्छा जी, वीडियो मेरी हो गई थी स्टॉप और मुझे पता भी नहीं चला कि यार वीडियो जो रिकॉर्डिंग हो गई है स्टॉप, इस वजह से मेरे इसको दोबारा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एनीवेज, तो हमने अपने HTML के अंदर हमने ऐसा कुछ टेक्स्ट लिखा था और उसके बाद फिर हमने इसको कहाँ पे व्यू किया था जी, यहाँ पे। ठीक है, तो देखो PHP फुल स्टैक डेवलपमेंट और इसके बाद फिर हमारे पास आ गया H1 और इसके अंदर हमारे पास ये नजर आ रहे हैं। अभी तो हम सीख रहे थे कि जी PHP हमने सीखना है, हमने HTML क्यों लिखा। देखो PHP के अंदर इसी तरह ये PHP एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है जिसके अंदर आप HTML डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो चलो ठीक है, फिर PHP हम कैसे लिखेंगे। PHP लिखने के लिए आपने क्या करना है, ऐसे एंगल ब्रैकेट लिखनी है, देन क्वेश्चन मार्क और PHP। ठीक है, और देन आपने कर देना है क्लोज। जब आप HTML के साथ यानी PHP की जो फाइल है उसके अंदर HTML भी लिख रहे हो तो आपने इसको ऐसे क्लोज लाजमी करना, अदरवाइज फिर एरर प्रोड्यूस करेगा। तो अभी हम लिख लेते हैं, जैसे अब मुझे कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए मुझे टेक्स्ट वेब पेज के ऊपर दिखाने के लिए हमारे पास एक तो आती है प्रिंट कमांड। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट्स से वेलकम टू PHP लैंग्वेज। ठीक है, तो करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश। और यहाँ पे देखो अभी गौर करो, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन पे नहीं लगाया। उसकी रीजन क्या है, मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास ये एक स्टेटमेंट है, ये पूरी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं, अगर मेरे पास 2 स्टेटमेंट होती तो फिर मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन एंड पे ये कॉलन लगा के देन मैं जाके लिखता यहाँ पे। ठीक है, आई एम दी सेकंड। ठीक है, फिर देखो इस तरह कुछ करके। अच्छा ठीक है, तो ये हमने प्रिंट करना जो है ना, अभी तक हमने ये सीखा कि हम किस तरह जो है PHP के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। चलो, क्या हम इसको स्टोर करा सकते हैं, यानी मैं इसको क्या दोबारा मैं इसको अपनी मेमोरी के अंदर जो हमारे मेमोरी है उसके अंदर, जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसके अंदर क्या हम सेव करा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल करा सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, PHP को दोबारा ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा अच्छा हम यूजर नेम जो है सेव कराना चाहें। अभी के लिए देखो, अगर हम वेरिएबल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो बड़ी डिटेल के साथ वेरिएबल को डिस्कस करेंगे, वेरिएबल किस तरह मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वेरिएबल को जो है ना किस तरह जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि भाईजान किस तरह वो करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपने डॉलर और जो भी आपका वेरिएबल का नाम है, लेट्स से मैं कहता हूं यूजर नेम, ये मुझे स्टोर कराना है और मैं इज इक्वल टू लिखूंगा। इज इक्वल टू का मतलब ये है कि भाईजान इसमें ये नहीं है कि इसका जो मैं भी कह रहा हूं इज इक्वल टू फ्लॉट टेक्स्ट, नहीं, दरअसल मैं इसके अंदर ये मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर भाईजान ये वाला टेक्स्ट, जैसे मैं कह रहा हूं कि जी जॉन, ऐसा मैंने कोई टेक्स्ट स्टोर करा दिया। ठीक है, अब मुझे इसको व्यू कराने के लिए एज यू कैन, अब हाँ बिल्कुल पता है मुझे कि आपको अब आता है, तो क्या करेंगे एको एग्जैक्टली और मैं लिख दूंगा यूजर नेम। ठीक है, और एंड कर दूंगा इसका सिंपल। तो कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे जाते हैं तो ये देखो हमारे पास जॉन, इसको कर देते हैं। अच्छा, अब कमेंट क्या होता है, देखो कमेंट का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई अपनी इस फाइल के अंदर रहते हुए मुझे कुछ कोड नहीं चलाना जो कि मैं सिर्फ अपनी याददाश्त के लिए लिखना चाह रहा हूँ। तो अभी क्योंकि मैंने इसके अंदर PHP और HTML साथ में लिखी हुई है, तो मैं ये देखो अगर HTML के अंदर हम कमेंट करते थे वो कुछ इस तरह लिखते थे। ठीक है, तो ये एंगल ब्रैकेट, फिर आपने नॉट साइन और 2 बार आपने ये जो डैश है वो डालनी है और इसी तरह फिर ये जो गैप है यहाँ पे मैं लिखना, जैसे मैं कहता हूँ कि जी दिस इज माई कमेंट। ठीक है, तो इसी तरह अब मैं चाहता हूँ कि ये PHP का कोड मुझे कमेंट करना है, तो उसके लिए आप ये फॉरवर्ड स्लैश लिखोगे या आप डैश डाल दो। तो ये देखो ये आप एक सिंगल लाइन इसको कमेंट करते हैं तो मेरे पास ये कमेंट हो जाना है। ठीक है, तो कंट्रोल एस करते हैं तो मेरे पास सिर्फ जॉन प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने PHP को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम ये अपना जो वेरिएबल वगैरह है वो लिखना शुरू कर सकते हैं। इस तरह अभी हमने एक वेरिएबल बनाया छोटा सा और इसके बाद हमने एको यानी प्रिंट स्टेटमेंट देखी, फिर एको स्टेटमेंट देखी। अच्छा हाँ, बाय द वे प्रिंट और एको में डिफरेंस क्या है, देखो प्रिंट जो है ना वो दरअसल यूज होती है प्रिंट कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रिंट जो है वो काफी स्लो है, तो एको हम यूज करेंगे, मेजोरिटी हम एको ही करेंगे। ठीक है, तो रिकमेंडेड भी आपको एको है, प्रिंट मैंने साथ बता दिया, बिल्कुल प्रिंट कमांड से भी हम प्रिंट करा सकते हैं। तो आई होप सो कि इसके लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर में किसी किस्म की इंस्टॉलेशन में कोई मसला आया तो डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स, और इसी के साथ इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। सी यू।